सज्जनों और देवियों, ज्ञान का एक ही अर्थ है, मोह छोड़ देना। ज्ञान हो गया और मोह नहीं छूटा है तो ज्ञान क्या हुआ है? ये प्रश्न किया जा सकता है। मोह छोड़ देंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? बाल बच्चों का मोह करना पड़ता है। मोह करके व्यवहार और खराब होता है। दशरथ के मन में कैकेयी के लिए मोह था और उधर राम के लिए मोह था। ये दोनों मोह के चक्कर में उनको तकलीफ हो गई। कैकेयी में इतना मोह न करते तो कैकेयी से निष्पक्ष रहते। राम से इतना न मोह करते तो भरत को बुला लेते, तब गद्दी देते। एक छोटा कार्यक्रम किया जाता है तो घर के सभी लोग बुलाया जाता है, घर के नहीं बाहर के संबंधियों को। और राज सत्ता बदली जा रही है और भरत शत्रुघ्न घर में नहीं है। उधर कैकेयी से भी नहीं बताते, सबसे बताते, कैकेयी को नहीं बताते हैं। तैयारी वहां हो रही है शहर में, घर में भी सब जान रहे हैं, केवल कैकेयी नहीं जान रही है। कौशल्या के भवन में गहमा गहमी देख करके मंथरा ने पूछा नौकरानियों से कि रानी कौशल्या के घर में ज्यादा गहमा गहमी कैसे है? तो नौकरानियों ने कहा, आप नहीं जानती हैं राम का युवराज पद कल दिया जाएगा उनको। इतने में उसको जैसे सांप छू जाए। वो कैकेयी नगर से गई थी, कैकेयी के साथ कैकेयी नगर से ही वो गई थी और उसको लगता था कि भरत का राज्य होगा तो हमें बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा और कैकेयी राजा की मां रहेंगी और अधिकार रहेगा। और कैकेयी के प्रति उसका लगाव तो था ही, साथ में आई ही थी। और जब देखी भरत का राज्य नहीं हो रहा है तो उसने कैकेयी का मन बदलने की चेष्टा की। तो मोह कैकेयी के प्रति उधर प्रबल, उधर राम के प्रति प्रबल, और उसी में बहुत परेशान हो गए। कोई बड़ा हो छोटा हो इसमें फर्क नहीं पड़ता है। महाराज राम सोने के मृग में मोह गए और सीता, तुरंत विपत्ति आई। सीता रावण के अंक में पड़ी रो रही थी और राम बन बन रो रहे थे। हम आप साधु सन्यासी गृहस्थ विरक्त कोई भी मोह करेगा दुख पाएगा। आप लोग अपने बच्चों में मोह करें दुख पाएंगे और हम लोग अपने चेलों में मोह करें दुख पाएंगे। कोई परमात्मा हो और मोह करेगा तो भी दुख पाएगा। भारतीय परंपरा परमात्मा को भी नहीं क्षमा करती है। लोग कहते पंडित पोगापंथी होते हैं, लेकिन पंडित लोग जो सगुण परमात्मा माने गए हैं उनको भी कहा कि वे भी अपने कर्म का फल पाए। कर्म सिद्धांत भारतवर्ष में जितना व्यवस्थित है उतना कहीं नहीं है। जैसे भारतीय परंपरा में कोई ऐसा आदमी है कि जीवन भर सदाचारी है लेकिन उसको कोढ़ हो गया, तो भारतीय आदमी कहेगा भाई पहले जन्म का पाप है। लेकिन भारत के बाहर के संप्रदाय वाले कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहीं खुदा की रजा, जैसा चाह कर दिया, उसकी मर्जी, मालिक की मर्जी। यहां ये नहीं कहा जाता मालिक की मर्जी, यहां कहा जाता है अपना कर्म फल भोग है। कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन
और प्रचार और मान्यता भारतवर्ष में जैसी है वैसी कहीं नहीं। मानते तो सब हैं कर्म सिद्धांत, लेकिन इतना व्यवस्थित नहीं मानते हैं। अपने कर्मों का फल भोग सबको भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में उन्नति का अर्थ होता है कर्म सुधार। उन्नत लोग मानते हैं धन बढ़ जाना, पद बढ़ जाना, विद्या बढ़ जाना, परिवार बढ़ जाना। साधु लोग मानते हैं मठ मकान बढ़ जाए, चेला बढ़ जाए। ये उन्नति है लौकिक, सही उन्नति नहीं है। सही उन्नति है मन का निर्मल रहना, कर्मों का निर्मल रहना, वाणी का निर्मल रहना। और ये निर्मल तभी रहेगा जब मोह घटेगा। अनादि अभ्यास ऐसा है कि जानते समझते हुए जैसे कुतुबनुमा डुबिया की सुई किसी तरफ खींच करके कर दो, उत्तर चली जाती है। तैसे मनुष्य का मन फिर वही मोह की तरफ चला जाता है, क्योंकि इतना अध्यास मजबूत है, वासना प्रबल है, घूम घूम करके उसी तरफ चला जाता है। पतंगे दीपक की ज्योति के पास आते हैं रूप सौंदर्य के मोह में, और उनके पंख झुलसने लगते हैं, लेकिन हटते नहीं हैं, उसमें कूद पड़ते हैं। यही दशा संसार की है। सब प्राणी मोह की ज्योति में कूद कूद करके जलते हैं। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। ज्योति देख पतंग हुलसे पशु न पेखे आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतो कनक कामिनी लाग। ज्योत देख करके पतंगे उत्साहित होते उसमें कूदते हैं। वे मूर्ख नहीं समझते हैं आग में हम जल जाएंगे। इसी प्रकार आदमी मोह मूढ़ होकर के कनक कामिनी में जलता है। बाहर से सुख भोगते हुए भीतर से दुख की अनुभूति, ये मनुष्य का अनुभव है। काम भोग में लगा है, स्वाद भोग में लगा है, धन खूब संग्रह करके रखे है, मान बड़ाई पर प्रतिष्ठा है, लेकिन अंदर से अंतरात्मा जलती रहती है। क्यों? मन को शुद्ध नहीं किया गया, वाणी को शुद्ध नहीं किया गया, कर्मों को शुद्ध नहीं किया गया। मूल मन है। मन में जितना विकार रहेगा उतना ही कांटे इकट्ठे होंगे। रात दिन के हमारे विचारों, चिंतनों, वाणी और कर्मों से मधु और विष इकट्ठे होते हैं। मधु भी विष भी। मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है, तो मधु इकट्ठा होगा। मन गंदा है, वाणी गंदी है, कर्म गंदे हैं, तो विष इकट्ठा होगा। कबीर साहब की ये साखी आप सुने होंगे, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। गंगा पानी के समान जब मन निर्मल हो गया तो पीछे पीछे हरि घूमते हैं और कहते कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। साहब कहते मैं हरि के पीछे नहीं घूमता, हरि मेरे पीछे घूमता है। ये उनकी मस्तानगी। एक साखी उनकी और है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। राम ने बुलावा भेजा कि आए कबीर वैकुंठ में आ जाओ, तो साहब कहते मुझे रुलाई आ गई, क्योंकि जो सुख साधु संगत में हो वैकुंठ में नहीं है। न तो कहीं वैकुंठ है, न वहां कोई भगवान बैठा है। ये सब समझाने का तरीका है। आप लोग पुराणों में सुने हैं कि वैकुंठ धाम है,
वहां भगवान बैठा है, वहां सब सुखे सुखे, धूल थोड़े वहां उड़ती है, धूल वहां नहीं उड़ती है। अब बूढ़ा कोई नहीं होता है, बाल वाल नहीं पकते हैं, सब जवान रहते हैं सदा, चाम में सिकन्ना, सब सुंदर सुंदर रहते हैं, सोने चांदी के मकान रहते हैं, टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ता है, पसीना नहीं होता है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं की गई है। तो सबका मन हुलसता है बैकुंठ में चलते। मुझे याद आया, कल मैं गया था इलाहाबाद आश्रम में प्रवचन देने के लिए, रविवारी भाषण में आश्रम में। तो लौटा तो एक दुकान पर गाड़ी की हवा चेक कराने लगे हमारे साधु। तो वहीं एक ट्रांजिस्टर बज रहा था, तो उसमें एक स्त्री एक पुरुष का संवाद चल रहा था। इतने में खटखट की आवाज आई। कहे कौन है? कहे मैं बैकुंठ में आना चाहता हूं। कि अच्छा, विवाह किए थे? कहे हाँ। कहे तो बहुत दुखी हो गए, आओ चले आओ बैकुंठ में आ जाओ। पूछा विवाह किए थे? कहे हाँ। तो बहुत दुखी हो गए, इसलिए चले आओ बैकुंठ में, थोड़ा सुख ले लो। बड़ी हंसी लगी। इतने 2-3 सेकंड के बाद फिर खटखट हुआ। ये कौन है? कहे मैं बैकुंठ में आना चाहता हूं। कहे विवाह किए हो? कहे 2 किया हूं। कहे ऐसे मूर्ख के लिए बैकुंठ नहीं है। ऐसे मूर्ख के लिए बैकुंठ नहीं। तो दोनों बातें बता दी। अगर विवाह की हो तो भैया दुखी हो गए, आ जाओ थोड़ा सुख ले लो। सब जानते हैं कि विवाह करने दुख झंझट शुरू हो जाता है। वो व्यंग आता है कि घोड़े पर दूल्हा बैठा है, तो लोग व्यंग करते हैं, अरे ये घोड़ा मुंह वरमाए बैठा है उदास, ऐसे तो होगा अब। हम लोग ट्रेन में चल रहे थे, तो हमारे पास रिजर्वेशन था 2 जवानों का ऊपर नीचे साइड में। तो ऊपर वाला लड़का हंस रहा था, तो नीचे वाले ने कहा अरे तू आज हंस ले, कल से तेरे को रोना है। मैंने कहा भैया क्यों ऐसा कहते हो? कि साहब ये दूल्हा बन के जा रहा है, कल शादी है। कल से इसको रोना है। तो वो बात बहुत कल अच्छी लगी कि शादी किए? कि हाँ। कहे तो दुखी होगा ही, आ जा स्वर्ग में। जब वो कहा 2 शादी क्यों, तो कहे ऐसे मूर्ख की जरूरत नहीं। ये बताया जा रहा है भाई 2 शादी न करो। तो मतलब यह है, दुख कहां से पैदा होता है? मोह से। और मोह किए बिना काम नहीं चलता है। ये सब मोही जीव कहते हैं। अरे माताएं तो ज्यादा कहेंगी, मोह न करें तो बच्चों को पालेंगे कैसी? लेकिन इनको सोचना चाहिए, नौकरानियां कहां मोह करती हैं मालिक के बच्चे से। साहब ने इसके लिए विसाखी कही है, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाए। संत कमल पत्ते के समान होते हो, फूल के समान, पानी में रहकर पानी में लिपायमान नहीं होते। और दूसरा उदाहरण, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाए, धनी घरानों के बच्चों को पालने वाली धाय नौकरानी बच्चों का प्यार करती है, सेवा करती है, मोह नहीं करती, जानती मेरा नहीं। जब छोड़ के चलने लगती है कोई कष्ट नहीं, और काम सब करती है। ऐसे अपने बच्चे के लिए किया जा सकता है, और ऐसे करके किसी बेड़ा पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप लोगों के तो 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, कोई शूरवीर होगा जिसके 6-7 बच्चे होंगे। वैसे एक को मुझे देखा कि बहुत बच्चे उनके घर में, वो बुलाए मुझे, घर में बैठा, सब पूजा करने लगे। अब ज्यादा बच्चे हमारे भक्तों के हैं तो ज्यादा पूजा चढ़ेगी। तो लाइन लगी पूजा करने वालों की। मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा सुनती है रे कितने हैं कुल? तो कहे साहब 14 हैं। हम के वाह,
विश्व हिंदू परिषद वाले अभी कहे हैं कि हम 2 हमारे 10, तो 14 है, 2 और ज्यादा। तो बच्चे बहुत पैदा करके दुख है, कम पैदा करो। एक महात्मा ने लिखा है कि हमारे संप्रदाय में, हमारा संप्रदाय छोटा है, इसलिए अपने संप्रदाय वाले भक्तों को मैं चाहता हूं ज्यादा बच्चा पैदा करें। मैंने कहा ये भी गलत है, क्वालिटी की बढ़ने की जरूरत है, क्वांटिटी नहीं। लेकिन चुनाव में क्वालिटी काम नहीं देगी, क्वांटिटी काम देगी। संख्या बढ़े तब तो चुनाव में आएंगे, और बड़े गुणवान हैं, 10 समझदारों का वोट 10 रहेगा, और 11 मूर्ख एक तरफ हो गए तो 10 समझदार बेकार हो गए। इसलिए आजकल बहुत आपाधापी है जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में। सुख और दुख मन पर निर्भर करता है। मोह हम करते हैं, अविवेक से मोह करते हैं। आप लोगों के 1 2 3 4 5 बच्चे हुए, हमारे कितने बच्चे हम गिन नहीं सकते हैं। जो छोड़ करके घर आ गए हैं हमारे पास साधु रूप में, उनको तो गिन सकते हैं, लेकिन वही बच्चे नहीं है। भगत भी हमारे सब बच्चे हैं, लेकिन भगत आए और गए तो उनका मोह नहीं भी हो सकता है, और जो हमारे साथ रहते हैं उनका मोह हो सकता है। आप लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, वो बेचारे पैदा होते तो होशे में नहीं रहते, रोते हैं खाली, और बहुत दिन तक टट्टी पेशाब उनका धोते धोते सेवा करते करते तब कहीं वो सेवा करने वाले होते हैं। और हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आते तैसे सेवा शुरू कर देते हैं। 16 18 20 25 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं हमारे। तो हमारे जितने बच्चे हैं, अगर हम मोह करें तो हमारे भी गले फांसी लग जाएगी, गुरु बाबा को छुट्टी नहीं मिलेगी। गुरु बाबा होने से कोई मुक्त हो जाएगा अगर मोह करेगा? तो सबको मोह छोड़ना है, और सबको कमल पत्र की तरह रहना है, और सबको धाय की तरह रहना है, और यही तरीका है। सदगुरु की साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। ये शरीर, ये परिवार, ये धन दौलत, ये सारी चीजें कहूं है तो साहब कहते है नहीं। हमारे दादे बाबे के रहे लेकिन नहीं रहा, तो हमारा कहां रहेगा? 4 दिन में सब खो जाएगा। देखो कितनी नगरी बसी है, कल आप शाम देखेंगे उजड़ रही है, आजे से उजड़ रही है। 4 दिन के बाद आप आवे देखें तो दूर दूर चारों तरफ सारे रंग में भंग सब जगह पड़ता है, कुछ स्थिर नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। आसक्ति, आदत, मोह, ममता, उसी को पाल पाल करके साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाँचिए राम ही भजे बिचारे। शरीर में काला सर्प है सबके, और सबको झार झार करके खाता है। ये काला सर्प क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही काला सर्प है, और सबको खा रहा है, झार झारा खा रहा है, अंदर अंदर खोखला कर देता है। जहां एक कण मेरा नहीं है वहां हम चिपके हैं। इससे बड़ा अविवेक क्या होगा? सदैव धर्मशाले में रहने के समान अपने को मानो। ये धर्मशाला है, घर, संसार। आ गए, उठ करके चल देना है। बस देखते देखते इनका गायब हो जाना पक्का है। ये बात गूढ़ नहीं है, लेकिन दिमाग में रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है?
विचार नहीं किया जाता है, चिंतन नहीं किया जाता है, शोधन नहीं किया जाता है, ऐसा अध्ययन नहीं किया जाता, मनन नहीं किया जाता है, तो दिमाग में नहीं रहता है। जिस चीज का चिंतन मनन आप करेंगे वही संस्कार रूप में मन में रहेगा। लोभी आदमी के दिमाग में पैसे हरदम घूमते रहते हैं। कामी को कामिनी, कामिनी को कामी दिखाई देता है, मोही को बाल बच्चे दिखाई देते हैं, लोभी को पैसे दिखाई देते हैं, क्रोधी को दुश्मनों की हाय हत्या दिखाई देती है, प्रपंची आदमी को छल छल कैसे फंसाऊं दूसरों को, कैसे उनको मूर्ख बनाऊं। जिधर रतिगति होगी उधर ही स्मरण होगा। इसीलिए बारंबार कहा जाता है कि अपना समय निकालो, 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार अकेले में बैठो। हिंदू समाज में संध्योपासना का विधान बताया गया। सुबह, दोपहर और शाम को संध्योपासना करो। मुसलमानों में 5 वक्त नमाज बताया गया। सभी जगह कुछ न कुछ बताया जाता है। संध्योपासना का अर्थ इतने नहीं कि वेद का मंत्र पढ़ करके पानी उछाल ले। संध्योपासना में वही सब रहता है। संध्योपासना का मतलब संध्या काल में उपासना। संध्या कहते हैं 2 समयों की संधि, जैसे रात और दिन की संधि सुबह है, और दिन के दोनों पक्षों की संधि दोपहर है, और दिन और रात की संधि सायंकाल है, जैसे अब। आधी रात को दोनों रात के पक्षों की संधि है, लेकिन उस समय आदमी सोता है, इसलिए उसको उपासना में नहीं रखा। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये उपासना के लिए ऋषियों ने बताया। दुर्भाग्य यह रहा कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए केवल बताया, बाकी के लिए नहीं। ये राजनीति थी उनकी कि जो काम करने वाले इनको उपासना में न लगाओ, काम कम हो जाएगा। इनको बता दो ये काम करते रहें, इसी से कल्याण हो जाएगा। ये तीनों वर्णों की सेवा करें, बस इनका उद्धार हो जाएगा। ये राजनीति थी। सबको सेवा करना चाहिए, सबको उपासना करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। वैदिक ऋषि ऐसे जानते थे। वैदिक ऋषि हल चलाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, गाय चराते हैं, दवाई कूटते हैं, भाड़ भूजते हैं, सब काम करते हैं। कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसूयव अनुगायुतस्तिम इंद्रा इंदो परिश्रवा। कारु अहम, मैं कारु हूं, शिल्पी हूं, बढ़ई का काम करता हूं। ततोभिषक मेरा तात पिता वैद्य दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता मेरी उपल प्रक्षणी है, भड़भूज है, भड़भूज का काम करती है। सीरा जुंजंती कवयो, कवि ज्ञानी पुरुष हल चलाता है। सिर कहते हल को, वो हल चलाता है। इंद्र हल चलाता है। फसल काटते थे, हल चलाते थे, कुआं खोदते थे, हौज बनाते थे, और तलवार बनाते थे, धन्ना बाण बनाते थे, म्यान बनाते थे, सब काम करते थे। गाय तो खूब चराते, सब चरवाहे थे वैदिक ऋषि। वे लोग ये नहीं जानते थे कि ईश्वर को उपासना करना और ईश्वर को केवल काम करना है। तो समाजवादी थे। ये तो वर्ण व्यवस्था का रोग जब से लगा तब से ये बढ़ा। लेकिन संध्योपासना के लिए जिनके लिए विधान किए वो लोग, वे भी नहीं करते हैं। अरे सबके लिए है। दोपहर को, शाम को, सुबह बैठो अकेले में। न 3 बार बैठ पाओ 2 बार बैठो, न 2 बार बैठ पाओ 1 बार बैठो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, शोधो अपने को, दुख से अपने को बचाओ।
हर आदमी का चित्त दुख में जलता है, खाता है पेट भर लेकिन दुखी है, तन भर कपड़ा पहने लेकिन दुखी है, मकान में है लेकिन दुखी है, कार में चलता है एसी कार में लेकिन दुखी है। क्यों? मन में संतोष नहीं है, भय है, हरदम भय है और तृष्णा है। तृष्णा जिसके चित्त में कभी शांति नहीं होगी, और तृष्णा सबके चित्त में है। व्यवहार का काम छोड़ दो, प्रचार में तृष्णा हो जाए तो वहां भी दुख है। अगर हमें प्रचार में तृष्णा हो जाए कि हम सबको जगा दें तो हम दुखी हो जाएंगे। कोई जगा पाए किसी को? अपना कह देना काम है, जिनको जागने को जागे, न जागे न जागे। अच्छे अच्छे संत पुरुष अपने शिष्य को नहीं जगा पाए हैं। बहुत से शिष्य हुए, कितने ऐसे शिष्य हुए कि जो गुरु महाराज के ही विरोधी रहे, और गुरु महाराज ज्ञानी पुरुष, योग्य पुरुष, कृतार्थात्मा पुरुष, और उनके विरोधी रहे। कितने विरोधी नहीं रहे, लेकिन उनकी बात को पकड़ नहीं पाए। जीवन भर साथ रहे, जैसा पकड़ना चाहिए पकड़ नहीं पाए। और ये एक नहीं, सभी महापुरुषों के पीछे है। जितने महापुरुष हुए हैं जीवन मुक्त, अपने सब शिष्यों को समझा पाए हैं? केवल आप ही लोग अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, इसी बात नहीं, हम लोग भी अपने शिष्यों को पूरा नहीं समझा पाते। और इसमें कोई कष्ट नहीं है। कबीर साहब की साखी है, हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो न यार। वो तो सब कह दिए हैं। अरे कितना ध्यान दीजिए जरा, हम तो सबकी कही, और दूसरी बात क्या है? मोको कोई न जान। कोई न जान कितना पीड़ादायक शब्द है। हमने सबको रास्ता दिखाया, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं पाया। लेकिन साहब दुखी नहीं है, कहते तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो नयान। सब समय मंगल है। जो अपनी दशा में है उसको कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। आप केवल शुद्ध आत्मा हैं और कुछ आपका नहीं है। ये देह झूठी है, थोड़े दिन के लिए पोंगड़ा तोबड़ा, मोगड़ा कहो चाहे तोबड़ा कहो, चाहे हड्डी कंकाल कहो, चाहे चाम का थैला कहो, चाहे टट्टी पेशाब बनाने कारखाना कहो। कारखाना चला रहे टट्टी पेशाब बनाने का बस। अगर भजन नहीं करते हैं तो मेहनत करते हैं और टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहे हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर के साथी मेरे कहाँ हैं, चीजें मेरी कहाँ हैं? मेरा तो मेरा आत्मा है। जो अपने आत्मा को समझ करके आत्मरत है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसको दुख कहाँ है? तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो नयान। मुझे कोई जाने तो न जाने तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं अपने को जानता हूं तो कोई किसी को जानू न जानू, या मुझे कोई जाने न जाने। यदि मैं अपने को पा लिया तो कुछ पाऊं न पाऊं, क्या फर्क पड़ता है? जहां तक रोटी कपड़े की बात है वो मिलते रहेंगे, सबको मिलते हैं। सेवा करें अपने ढंग से, रोटी कपड़े मिलते रहेंगे, सोने की जगह भी मिलेगी। असली काम जो है वही लोग नहीं करते हैं, जो आत्म कल्याण का काम है। आत्म कल्याण का काम करो, अपने को मांजो, अपने को सुधारो, अपने आप को शुद्ध करो, कृतार्थ करो। ये जीवन की सफलता है। हमारे चारों तरफ का सारा माहौल बहुत थोड़े दिन का है। आजकल में हंस उड़ जाएगा और ये मिट्टी में दबा दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा, या पानी में फेंक दिया जाएगा। लुटंत फुकंत गड़ंत बहंत, ये चार गति होती है। ये निखाता है, प्रोपता है, दग्धा है, चोदिता है। ये वेद का मंत्र है। ये निखाता, ये कहते जो को, ये जो
निखाता खोद करके गाड़ दिए गए हैं। ये परोपता जो फेंक दिए गए हैं दूर। ये दग्धा जो जला दिए गए हैं। ये चोद्यता है, ये चा उद्धिता, उद्धिता नाम ऊपर रख दिए गए हैं। हे देवता, इन सब को ले आओ, हम इनके नाम से हवन करते खा ले। ये वेद में आता है। वेद की ऋषि का मन निर्मल है, वो पक्षपाती नहीं है। जो जिनकी लाश जलाई गई उन्हीं आत्मा को हम हवन देंगे, ऐसी बात नहीं। पहले तो ये निखाता कहते हैं जो गाड़ दिए गए हैं, फिर ये परोपता कहते जो फेंक दिए गए हैं पानी वानी में, और ये दग्धा तब तीसरे नंबर में कहते जो जला दिए गए हैं। फिर पारसियों के मत को कहते हैं ये चोद्यता जो ऊपर रख दिए गए। पारसी लोग ऊपर लाश को रख देते हैं, जानवर खा लेते हैं। आप तीन बातें देखे हैं कि लाश को गाड़ देते हैं, जला देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ये तीन आप जानते हैं। पारसियों की जनसंख्या कम है, भारत में ही मुख्य है, गुजरात इत्यादि में है, तो उनकी लाश ऊपर रख दी जाती है, वो जानवर खा लेते हैं। ऋषभ के लिए उदाहरण है। ऐसे सब आत्माओं के लिए हम हवन करते हैं। उनको विश्वास था कि मृत के लिए हम हवन करेंगे तो आकर के खा लेंगे। ये शरीर जो लाश है, शव है, गीला शव, इसकी दशा यही होगी चार: फुकंत, लुटंत, गड़ंत, बहंत। आजकल में होने वाली है, बस नंबर आ रहा है। आप कहेंगे महाराज ये बात न कहो, और कोई बात कहो। मरने का नाम न लो, विवाह का नाम भले लो। एक बूढ़े भी विवाह ठान दिया जाए तो उसको गर्मी आ जाएगी। एक बार विवाह करके देख लिए हो। मौत की याद करो। मौत की घाट पर सबको उतरना है, कोई बच नहीं सकता है। और मौत का दिन रिजल्ट का दिन है। मैंने एक दिन कहा था, मेधावी विद्यार्थी रिजल्ट के दिन को पर्व का दिन मानता है, जानता है हमारा नंबर खूब आएगा। कायर कुछ डरता है, फेल हम हो जाएंगे, दिन न आवे तो अच्छा है, रिजल्ट का दिन न आवे। इसलिए कायर लोग मरने से डरते हैं, वीर लोग मरने से डरते नहीं। जिनका मन निर्मोह अनासक्त है, अपने आत्म आनंद भवन में स्थित हैं। आनंद भवन देखो इलाहाबाद में है, वो आनंद भवन तो नाम है आनंद भवन। आनंद भवन है आत्म भवन, राम का भवन जो अंदर है, वो आनंद भवन है। जिसने अपने मन को समेट करके अपने आप में लीनता पाई, जो सदैव आत्मा राम में रमता है, वो आनंद भवन में है। सारा कालुष्य जिसका धुल गया, मोह नहीं है, वैर नहीं है, ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, इन भौतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा नहीं है। भौतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा दुख पैदा करती है। भौतिक पदार्थों से गुजर पाने की इच्छा विवेकवान करता है। भोजन कर ले, कपड़े पहन ले, किसी छाया में रह ले, इस प्रकार विवेकवान केवल शरीर की रक्षा के लिए भौतिक पदार्थों को महत्व देता है। सुख भौतिक पदार्थों से नहीं मिलता है। भौतिक पदार्थों से निर्वाह होता है, सुविधा होती है, आराम भी मिलता है। सुख है मन की स्थिरता, और भौतिक पदार्थों से होने वाली नहीं है। पैसा ज्यादा होने से समाधि लग जाएगी, मन में शांति आ जाएगी। विद्वान हो जाए तो शांति आ जाएगी, और जगत गुरु हो जाए तो मन में शांति आ जाएगी। बिल्कुल बेकार बात है।
जिसका मन विकारों से धुल जाता है उसको शांति आती है। इसलिए निर्विकार मन हमारा होना चाहिए। ये जीवन का फल है। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि भाई मोह त्याग ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान का अर्थ क्या है? मोह का त्याग। बिच्छू समझ लेने का अर्थ क्या है? बिच्छू न छुओ, और बिच्छू छूते हो तो बिच्छू समझने का अर्थ हुआ। जिसको गलत समझते हैं त्याग देना एक ज्ञान का अर्थ है। मोह गलत है, मोह से दुख है। मोह का त्याग, मोह त्याग करके अपना कर्तव्य कर्म करे। सबके प्रति प्रेम, अपना मन बहुत कहीं न लगाओ, सहज प्रेम रखो। जहां ज्यादा मोह लगाए बस तकलीफ शुरू हुई। जितना मोह बढ़ेगा तकलीफ होगी। सहज प्रेम सबसे रखो, बैर किसी से न रखो, सहज प्रेम रखो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो ढाई आखर प्रेम का है ये मोह नहीं है। एक जगह मेरा प्रवचन था, जब प्रवचन करके उठा घूमने निकला तो एक पुराने भक्त मिल गए। तो मैंने कहा आप सत्संग में नहीं थे? कहे हाँ साहब जरा एक समस्या थी। हम कहे क्या समस्या थी? कि एक मीटिंग थी। हम कहे क्या मीटिंग थी? कि वो प्रेम की बात थी। हम कहे प्रेम में मीटिंग की क्या जरूरत है? तो हंसने लगे। कहे आप समझ गए होंगे, एक लड़की लड़का का प्रेम का मामला था तो समस्या हो गई थी। मैंने कहा प्रेम नहीं, मोह है। साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये लड़की लड़का प्रेम है? प्रेम को क्यों बदनाम करते हो? प्रेम व्यापक होता है। सूरज किसको प्रकाश देता है? सबको देता है। वो प्रकाश स्वरूप है, कोई प्रकाश ले। जिसका चित्त शुद्ध है सबके लिए प्रेम है। और जहां एक में हुआ प्रेम नहीं रहा, मोह हो गया। व्यापक हो तब प्रेम, और कहीं सिमट जाए तो मोह। तो तरल प्रेम रखो, सबके प्रति प्रेम, मोह कहीं न रखो। मोह में अपने मन को बांधोगे तकलीफ होगी। ज्ञान का मतलब है निर्मोह हो जाना। और हम और आपको चाहिए कि इस दशा को स्थिर रखने के लिए सुबह शाम दोपहर जब जब अवसर पाओ निकालो, बैठो अकेले में, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, ऐसा मन बनाओ। जल्दी से जल्दी सब छोड़ना है समझ लो, और उसकी याद करो। कबीर साहब ने कहा जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। अभी मौत आए तो आप कहोगे कि अभी तुम्हें बहुत काम करना है, थोड़ा समय दो। कितना समय दें? 5 बरस का। 5 बरस के बाद मौत आएगी, तब फिर वही बात, अभी और काम है। काम कभी खत्म होता है? आत्मा का काम जो कर लेता उसका सब काम खत्म हो जाता है। इसीलिए महाराज कृष्ण ने गीता में कहा यस्तो आत्मरत रेयो स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्म संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। जिसको पूरा संतोष मिल गया, काम पूरा हो गया, उसके लिए कुछ काम बाकी नहीं है। अब जो करता है वो कर्तव्य दृष्टि से जब तक शरीर है करता है, दूसरे की भी सेवा हो जाए और उसका सब काम पूरा है। मन तृप्त हो गया, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले? ये साहिब की वाणी है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? श्रुत के भी ऋषि कहते हैं विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो आत्मज्ञानी हो गया वो विवाद नहीं करता, आत्म संतुष्ट हो जाता है। निर्मोह बनो, निर्मोह हो, और आत्मा रूपी परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, उसमें स्थित हो, परम शांति का लाभ लो, यही जीवन का फल है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।